हेलो एवरीवन। आज मैं रेडियस बोन के बारे में बात करूंगी। इससे पहले मैंने स्कैपुला के ऊपर और ह्यूमरस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं एंड क्लैविकल के ऊपर भी बनाई हैं, तो अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। आज मैं रेडियस बोन के बारे में बात करूंगी। तो ये हो गया आपका रेडियस बोन। रेडियस बोन 3 पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं: अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड, जस्ट लाइक ह्यूमरस बोन। उसको भी हम 3 पार्ट में पढ़ रहे थे, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। तो हम सबसे पहले अपर एंड के बारे में देखेंगे। तो आप अपर एंड को अगर आप गौर से देखें, इसमें 3 चीज़ें हमें ध्यान देनी है। फर्स्ट है ये जो आपको डिस्क लाइक दिख रहा है, इसको हम हेड ऑफ रेडियस बोलते हैं। हेड ऑफ रेडियस बोन ये आर्टिकुलेट करता है आपका ह्यूमरस से, तो ये हम हेड ऑफ रेडियस बोन बोलेंगे। एंड आपको यहाँ पे भी एक ये वाला जो एरिया है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको, इसको हम नेक ऑफ द रेडियस बोलते हैं। तो हमने हेड देखा, हमने नेक देखा, हमने 2 चीज़ देखा। एंड अब ये जो एरिया है आपका, ये ट्यूबरोसिटी, इसको हम रेडियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। ये आपका मीडियली प्रेजेंट होता है। रेडियल ट्यूबरोसिटी ये आपका मीडियली प्रेजेंट होता है। ये हो गया आपका रेडियल ट्यूबरोसिटी। हमने अपर एंड में 3 चीज़ें देख ली। आपका हेड जो कि डिस्क लाइक होता है, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी जो कि आपका एंटीरियरली स्मूथ होता है एंड पोस्टीरियरली रफ होता है। तो ये हमने बात कर ली आपके अपर एंड की। अब हम शाफ्ट के बारे में देखेंगे। शाफ्ट में हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे बॉर्डर, या आपको जब आप उसको फिंगर से पता कीजिएगा तो आपको बॉर्डर पता होना चाहिए कहाँ क्या है, एंड कुछ सरफेस के बारे में और कहाँ न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है, ये सब चीज़ें ध्यान देने की है। तो अगर मैं शाफ्ट की बात करूँ, अगर हम उसका कट सरफेस देखें तो ये इस तरह का होगा, इस तरह का मैं आपको बताऊँगी बोन में। तो आपका 3 बॉर्डर होते हैं इसमें, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इंटरऑशियस बॉर्डर। इंटरऑशियस क्यों? 2 बोन के बीच में होता है। यहाँ आपका रेडियस है तो इसके जस्ट यहाँ पे आपका अल्ना बोन भी होगा, तो ये आपका ये इंटरऑशियस बॉर्डर बनाता है। तो आपका 3 बॉर्डर हमने देखा, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इंटरऑशियस बॉर्डर। अब हम इस बोन में इन तीनों बॉर्डर के बारे में देखते हैं। तो ये मैं एंटीरियरली बात करूँ तो एंटीरियरली बात करूँ तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो लाइन है, ये आपका एंटीरियर बॉर्डर है। सी, दिस इज़ योर एंटीरियर बॉर्डर। एंड पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ है? तो ये वाला जो है ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है। एंड ये जो है आपका, क्योंकि आपका इंटीरियर बॉर्डर है पीछे आपका पोस्टीरियर बॉर्डर, ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है, ये आपका इंटरऑशियस बॉर्डर है। इंटरऑशियस बॉर्डर है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये ट्रायंगुलर क्यों कट सरफेस करे तो इसका ट्रायंगल क्यों बनता है। तो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर बॉर्डर है, इंटरऑशियस बॉर्डर है एंड पोस्टीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर एंड इंटरऑशियस बॉर्डर के बीच में एंटीरियर सरफेस होता है, एक सरफेस होता है हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपका न्यूट्रिएंट फोरामिन प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया शाफ्ट के बारे में बात। तो हमने अपर एंड देखा, हमने शाफ्ट देखा। अब हम लोअर एंड के बारे में बात करेंगे। लोअर एंड में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही होगी। तो हम बात करते हैं पहले सरफेस के बारे में। लोअर एंड में 5 सरफेस होते हैं। एंटीरियर सरफेस, वेट मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। एंटीरियर सरफेस आप समझ पा रहे होंगे, ये आपका लेटरल सरफेस है, ये आपका मीडियल सरफेस है। एंड ये आपका ऑब्वियसली इंफीरियर सरफेस होगा, इंफीरियरली प्रेजेंट है। एंड पीछे की ओर ये आपका पोस्टीरियर सरफेस है। तो हमने 5 सरफेस के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं किस किस सरफेस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। एंटीरियर सरफेस, यहाँ आपका रेडियल आर्टरी पास हो रही होती है, जिसको हम पाल्पेट कर सकते हैं। अगेंस्ट रेडियस बोन ये आर्टरी पास हो रही होती है। तो एंटीरियर सरफेस में ये है, इसमें तो नहीं दिखेगा ना, वो वेसल्स हैं। तो ये आपको बस याद रखना है कि एंटीरियर सरफेस में आपकी रेडियल आर्टरी पास होती है, जिसको हम पाल्पेट कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ मीडियल सरफेस की, मीडियल सरफेस में आपको यहाँ पे एक नॉच टाइप का दिख रहा होगा। इस नॉच को हम अल्नर नॉच बोलते हैं, अल्नर नॉच।
अल्नर नॉच। जब मैं अल्ना बोन बताऊंगी तब आपको बताऊंगी अल्नर नॉच क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ऑब्वियसली ये अल्नर बोन के साथ अटैच होता है। तो ये हो गया मीडियल सरफेस के बारे में। अब मैं लेटरल सरफेस में बात करूँ तो आप देखेंगे इसमें एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है। डाउनवर्ड एक प्रोजेक्शन टाइप का, एक नीचे की ओर प्रोजेक्शन है। इसको स्टाइलॉइड प्रोसेस बोलते हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, इंटीरियर सरफेस में रेडियल आर्टरी पास हो रही होती है, मीडियल सरफेस में एक अल्नर नॉच देखा, एंड लेटरल सरफेस में दिस इज अ स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस का। पोस्टीरियर सरफेस में भी आपको एक ट्यूबरकल दिख रहा होगा, तो आपको एक ट्यूबरकल दिख रहा होगा, ये देखिए ये ट्यूबरकल, इसको लिस्टर ट्यूबरकल बोलते हैं, लिस्टर ट्यूबरकल। तो इसको लिस्टर ट्यूबरकल बोलते हैं। तो हमने पोस्टीरियर सरफेस की भी बात कर ली। अब हम इन्फीरियर सरफेस में देखेंगे। इन्फीरियर सरफेस में आपको दो चीज़ें देखने मिलेगी, ये दो, इससे बीच में एक लाइन है। तो क्योंकि यहाँ पे वेट, हाँ सी, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्पल बोन अटैच होता है रेडियस के लोअर बॉर्डर में, इन्फीरियर सरफेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, वेट, हाँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका कार्पल बोन अटैच हो रहा है आपके इन्फीरियर सरफेस से, स्कैफॉइड एंड ल्यूनेट। तो आपका स्कैफॉइड एंड ल्यूनेट बोन अटैच हो रहा है आपका इन्फीरियर सरफेस से, आर्टिक्यूलेट हो रहा है। सो दिस इज योर स्कैफॉइड, दिस इज योर ल्यूनेट। ये दोनों कार्पल बोन है, बाकी ये सारे कार्पल बोन है। तो ये दोनों जो है आप ध्यान दीजिए, ये आपके इन्फीरियर सरफेस पे आर्टिक्यूलेट हो रहे हैं। तो इसी के बारे में मैं बात कर रही थी। इसको मैं आइसोलेट कर लेती हूँ, हाँ। तो हमने क्या देखा, ये आपका स्कैफॉइड के लिए है, ये आपका ल्यूनेट के लिए आर्टिकुलेशन साइट है। सो इन्फीरियर सरफेस आर्टिकुलेट विद स्कैफॉइड एंड ल्यूनेट बोन ऑफ ल्यूनेट विच इज़ कार्पल बोन, जो कि आपका रिस्ट जॉइंट बनाता है। तो हमने लोअर एंड के बारे में बात कर ली। हमने इसमें 5 सरफेस देखा, इंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। अब हम साइड डिटर्मिनेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें इसके हेड के पोजीशन को ध्यान रखना है। हेड का पोजीशन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो एंड डिस्क लाइक हो। तो ये डिस्क लाइक तो है ही, हमने देखा था। सेकेंड थिंग इज़ योर स्टाइलॉइड प्रोसेस, जो कि आपका लेटरली प्रेजेंट है। ये मीडियल और लेटरल आपका लेटरली प्रेजेंट होना चाहिए एंड प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शन होना चाहिए। हेड का हमने क्या देखा, अपवर्ड प्रोजेक्शन है। एंड तीसरा हम बात कर सकते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी के बारे में, जो कि मीडियली प्रेजेंट होना चाहिए, मीडियली प्रेजेंट होना चाहिए, एंटीरियरली स्मूथ होना चाहिए एंड पोस्टीरियरली रफ होता है। फोर्थ इज़ योर ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, जो कि हमने पोस्टीरियर सरफेस में देखा था लोअर एंड में। लोअर एंड में पोस्टीरियर सरफेस पे एक ट्यूबरकल प्रेजेंट है जिसको ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर बोलते हैं। एंड एक और चीज़ है आपका, ये अगर आपका इंटीरियर बॉर्डर है तो ये आपका जो है, ये आपका इंटरऑशियस बॉर्डर था, इंटरऑशियस बॉर्डर, ये आपका शार्पेस्ट बॉर्डर है, शार्पेस्ट बॉर्डर। तो हमें साइड डिटर्मिनेशन के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दैट हेड का जो पोजीशन है वो अपवर्ड होना चाहिए, डिस्क लाइक होना चाहिए, एंड आपका स्टाइलॉइड प्रोसेस लेटरली प्रेजेंट होना चाहिए एंड डाउनवर्ड प्रोजेक्शन हो। रेडियल ट्यूबरोसिटी आपका मीडियली प्रेजेंट होना चाहिए एंड आपका इंटीरियर सरफेस स्मूथ हो एंड पोस्टीरियरली ये रफ हो। एंड आपका पोस्टीरियरली जो पीछे की ओर है आपका ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर होना चाहिए, ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर एंड आपका शार्पेस्ट बॉर्डर जो है वो आपका इंटरऑशियस बॉर्डर है, ये आपका इंटरऑशियस बॉर्डर है। अब हम इसको इस तरह से देख लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। तो हम इसका साइड डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। मैं आपको राइट साइड के रेडियस के बारे में बता रही थी। तो ये आपका राइट साइड का रेडियस है। इसका हम हेड देख ले तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्क लाइक है, स्टाइलॉइड प्रोसेस लेटरली प्रेजेंट है
एंड डाउनवर्ड है इसका प्रोजेक्शन। थर्ड पॉइंट क्या था, रेडियल ट्यूब्रोसिटी, दिस इज़ अ रेडियल ट्यूब्रोसिटी जो कि आपकी मीडियली प्रेजेंट है। ये आपका अल्ना बोन है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। सो पीछे की साइड अगर हम देखें तो ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर हमें देखने मिलेगा, ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर एंड आपका शार्पेस्ट बॉर्डर जो है इंटरऑशियस बॉर्डर। तो ये आपका इंटीरियर बॉर्डर है, ये वाला आपका इंटरऑशियस बॉर्डर है सी, दिस इज इंटरऑशियस बॉर्डर जो कि शार्पेस्ट बॉर्डर है। तो ये हमने रेडियस के बारे में बात की। थैंक यू।